तो ये हर तरफ हुआ था। उनका ये भी कहना था कि ज्यादा जख्मी जो है वो किसी लगने से हलाक हुएंगे। अच्छा, ये आप बता रहे कि जो धमाका जो हुआ, ये बेसिकली यहाँ पर ट्रक स्टैंड है, जब लंबी तस्वीर के साथ करोड़ जवाब के रात में लंबी ट्रक की जो हैदराबाद से जो अंदर सिंध पंजाब सड़क के इलाके में ये ट्रक वहाँ से जाए जाते हैं। तो बेसिकली जो ज्यादातर जख्मी जो हलाक हुएंगे ज्यादातर मजबूत तबके के लोग होंगे। हामिद शेख, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले सिंध असेंबली में वजीर दाखिला, सूबाई वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जेएनयू से जब वहाँ पर अपना बयान दे रहे थे, वहाँ पर तकरीर कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि एक LPG सिलेंडर में यह धमाका हुआ है और ज़्यादा नुकसान इस वजह से हुआ क्योंकि LPG सिलेंडर के साथ ही एक ट्रांसफार्मर मौजूद था, जिसकी वजह से यह वाक़या आज पेश आया हैदराबाद में। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अनवर कमाल ने गुफ्तगू की है इलाका SHO से। वो क्या गुफ्तगू है उनकी, क्या उन्होंने उसमें कहा है कि किस तरह से ये धमाका हुआ, क्या वो समझ पाए हैं, आपको बताते हैं। अनवर कमाल, आप हमारे साथ हैं, आपने उनसे बात की, बताइएगा कि क्या आपने उनसे मालूमात हासिल की। अनवर कमाल जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अनवर कमाल ने अब से कुछ देर पहले इलाका SHO से बात की, आइए बताते हैं आपको। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर कमाल इस टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर कमाल, आपकी आला हुकाम से क्या गुफ्तगू हुई, पुलिस के आला हुकाम से क्या गुफ्तगू हुई, बताइएगा। देखिए, अब ये जो ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हुई हैं, उसमें उस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि पहले ये कहा जा रहा था कि ये LPG गैस का एक मतलब धमाका हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन मेरी भी SHO पुनियारी वाहिद बख्श लगारी से बातचीत हुई है। वाहिद बख्श लगारी का ये कहना है कि अभी किसी भी चीज के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता और हो सकता है कि ये कोई सुसाइड अटैक हो, क्योंकि उन्होंने एक जो धड़ है वो यहाँ से एक ट्रक के नीचे पड़ा हुआ था, उसको यहाँ से शिफ्ट किया है, जिससे उन्होंने हुलिया ये बताया है कि उसके बाल काफी बड़े हुए थे, लंबे लंबे। उसको यहाँ से जब तलाश किया जा रहा था यहाँ जख्मियों को या हलाकत हो तो उनको वहाँ से वो मिला, तो वहाँ से उन्होंने उसको उठा के और हॉस्पिटल शिफ्ट किए गए। तो जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप क्या ये कह सकते हैं कि ये कोई सुसाइड अटैक यहाँ पर किया गया हो, और या ये पहले जो आपने कहा था कि ये LPG का गैस का एक धमाका है, तो उनका ये कहना था कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये क्या है, लेकिन हम इस बात को भी रद्द नहीं कर सकते कि सुसाइड अटैक यहाँ पर हुआ हो। अनवर कमाल, एक बार फिर बताइएगा, आपकी किस पुलिस के किस अफसर से आपकी गुफ्तगू हुई और उनका क्या कहना था? मेरी बात हुई थी SHO पुनियारी वाहिद बख्श लगारी से, वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने ये कहा है कि हमने जो यहाँ तलाश कर रहे थे, जो जख्मी थे और ये हलाकत ये हुई थी, उसमें जो बॉडीज हम तलाश कर रहे थे तो उसमें ये मुझे सर का टुकड़ा यहाँ से ये मिला था, और जिससे ये जाहिर होता है कि ये सुसाइड अटैक भी हो सकता है। लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है, उनका ये कहना है अभी कंफर्मेशन नहीं है। अभी हम इस बात को तस्दीक कर रहे हैं, यहाँ पर सारी छानबीन कर रहे हैं कि ये क्योंकि जो दीगर आज़ा हैं, हाथ भी मिले हैं, पैर भी मिले हैं, काफी सारे लोगों के जो जख्मी हुए थे जिनके यहाँ से अस्पताल में शिफ्ट किया गया, तो अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि ये सुसाइड अटैक हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसको रद्द भी नहीं करें क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस अभी जारी है। अनवर कमाल, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। अनवर कमाल ने आपसे कुछ देर पहले पुलिस के एक आला अफसर से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि ये एक खुदकुश हमला भी हो सकता है, लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। उनका ये कहना था कि पुलिस अफसर से गुफ्तगू में पुलिस अफसर का ये कहना था कि एक धड़ मिला है वहाँ पर ट्रक के नीचे से, हो सकता है, बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि ये एक खुदकुश हमला भी हो। लेकिन अब से कुछ देर पहले सूबाई वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जब सिंध असेंबली में वो तकरीर कर रहे थे तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि ये एक LPG सिलेंडर में होने वाला धमाका है, और वहाँ पर उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 4 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला की तस्दीक हो चुकी है। लेकिन अभी भी हम अपने नाज़रीन को ये ज़रूर बताएंगे कि ये इब्तदाई इत्तलात हैं, अभी तक किसी किस्म की कंफर्मेशन नहीं हो सकती कि धमाका किस नौयत का था और आया ये एक दहशतगर्दी का वाक़या था या ये एक एक्सीडेंट था। हैदराबाद के इलाके हाला नाके में होने वाले इस धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और हम आपको बताएं 18 अफराद के इसमें हलाक होने की इत्तलात हैं, और यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं कि मलबे तले दबे लोगों को अगर कोई वहाँ मौजूद है तो उसे निकाला जाए और उसे अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ये एक ट्रांसपोर्ट हब है, यहाँ पर बस स्टैंड भी है। अंदरूनी सिंध लोगों के जाने के लिए यहाँ पर अच्छे खासे लोग इस वक्त मौजूद होते हैं 12 से 1 बजे के दरमियान, और इन औकात में यहाँ अच्छा खासा रश होता है लोगों का। और
वार्ड में लिया जा रहा है। मार्केटिंग के अंदर जो वहाँ पर ASI वॉलंटियर मौजूद थे, उन्होंने ये बताया, और उसके अलावा एक सेक्टर के इंचार्ज मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हम टोटल 14 लोगों को अंदर पुलिस के मुख्तलिफ पार्ट को जाए हादसा में उनकी लाशों को हमने मार्केटिंग सेक्शन के अंदर रखा है। उनका ये भी कहना है कि शहर के मजीद बढ़ने की किताबें कहा जब तक कुछ डेड बॉडी नहीं भेजेंगे तो इस बात की कंफर्मेशन नहीं करेंगे कि मरने वालों की तादाद 18 हो गई है। जुनेद, आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन है। आपने बताया कि 18 हो गई है मरने वालों की तादाद, ये बात किसने बताई है? नहीं, मैं असल आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर ये एक अफवाह चल रही है कि मुख्तलिफ वार्ड के अंदर जो पेशेंट मौजूद है वो भी मर गए, तो इस तरह मरने वालों की तादाद 18 हो गई है। ठीक है, ठीक है जुनेद, हम आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। जुनेद हमें बता रहे हैं कि एक अफवाह यहाँ पर गर्दिश कर रही है कि 14 अफराद की तो तस्दीक की गई थी कि वो जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन वार्ड में ज़ेरे इलाज मरीजों में भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग जाँ बहक हो गए हैं और जाँ बहक होने वालों की तादाद 18 हो गई है, लेकिन इसकी अभी तस्दीक नहीं की गई है। हम अल्ताफ कोटी से बात करेंगे, जगकुआ पर मौजूद हैं। अल्ताफ कोटी, एक बार हम आपसे दोबारा जानना चाहेंगे अपने उन नाज़रीन के लिए जिन्होंने बाद में हमें ज्वाइन किया है, ये एक दफ़ा बता दीजिएगा कि किस तरह से यह वाक़या इस मकाम पर पेश आया। ऐनी शाहिदीन क्या बताते हैं कि हुआ क्या था? हाला नाका का एक मुकाम है हैदराबाद के अंदर, जो इस शहर से बाहर जाने वाले गाड़ियों का अड्डा है, जहाँ पर ज़्यादातर कौन की शारा से लगता है ये इलाका, और हाला नाका के जो इलाके यहाँ पर ट्रकों का और दीगर जो शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियों के दुकान भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक जो ऐनी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि हाला नाके पर जामा मस्जिद है, उसके बिल्कुल सामने एक दुकान है जो LPG गैस की है। वहाँ पर कोई एक गैस ट्रॉलर जो LPG का था, उसका नंबर 80LL991 जो आके खड़ा हुआ था, और फिर एकदम कोई उसके अंदर बहुत जोरदार किस्म का धमाका हुआ है, जिसके बाद कुछ नजर नहीं आया, और इतना शदीद धमाका था कि जिससे यहाँ पर खड़े हुए करीब खड़े हुए 6 से 7 जो ट्रक थे वो तबाह हो गए, एक मोटरसाइकिल, एक कार, और जो यहाँ पर 8 से 10 जो दुकानें वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। बहुत शुक्रिया अल्ताफ आपका हमें इस हवाले से मालूमात देने का। हम आपसे इस हवाले से जानते रहेंगे। हैदराबाद का इलाका हाला नाका, जहाँ पर बड़ी तादाद में होटल्स मौजूद हैं और वर्कशॉप्स हैं और ट्रकों का अड्डा है, और वो ट्रक ड्राइवर जो सफ़र करते हुए यहाँ पर ठहरते हैं वो अपनी गाड़ियों में का मुरम्मती काम भी कराते हैं, यहाँ पर कुछ देर को आराम करते हैं, खाना खाते हैं, और इस जगह पर गैस का सिलेंडर फटने से एक खौफनाक धमाका हुआ, और इस धमाके के नतीजे में अब तक 14 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 40 अफराद जख्मी हैं। इसी हवाले से हम आपको मजीद भी बताते रहेंगे। वापस आते हैं कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ। एक्सप्रेस न्यूज आवली क्लॉक को आप तक पहुंचाने। हैदराबाद के इलाके हाला नाका में ट्रॉलर में गैस सिलेंडर धमाके से 18 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हो गए। लाहौर में अहमदियों की इबादत गाहों पर हमलों में मुलव्वस 2 मुलजिमों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 12 जुलाई तक जेल भेज दिया। औरंगजेब एजेंसी में चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 12 शरपसंद हलाक। डबोरी में झड़प में 8 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस तशद्दुद से जख्मी एक्सप्रेस न्यूज के कैमरामैन की अयादत करते हुए कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी, लेकिन SHO अभी तक मुअत्तल नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर कानून बाबर अवान ने कहा है कि वकला की खदमत